अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आप लोगों के साथ बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट नंबर चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा। यहाँ से हम इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट करेंगे और ये बात जहन में रखिए कि मैं तमाम सब्जेक्ट्स और तमाम कोर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो भी आप लोगों के साथ वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ या आउटलाइंस की तरफ। तो आउटलाइन या ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से है इस चैप्टर के। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन नर्सिंग। नर्सिंग में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस कौन से है या नर्सिंग में केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। मेटर एलिमेंट्स मिक्सचर एंड कंपाउंड क्या है। एटम क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। केमिकल फार्मूला और इसका केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, बॉन्डिंग, रिडक्स रिएक्शंस एंड एसिड बेस बैलेंस वगैरह ये हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं व्हाट इज नर्सिंग। और नर्सिंग किसे कहते हैं। नर्सिंग एक हेल्थ प्रोफेशन है जो इंडिविजुअल या फैमिलीज या कम्युनिटीज़ बेस पे उनको उन इंडिविजुअल को, फैमिलीज़ को और कम्युनिटीज़ को हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं और इंडिविजुअल फैमिलीज और कम्युनिटीज़ के हेल्थ को ऑप्टिमम स्टेज या ऑप्टिमल हेल्थ स्टेटस तक रिकवर करते हैं और बॉडी को मेंटेन करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो प्रमोट कर देते हैं। केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में। तो केमिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नर्स के साथ सेलुलर लेवल पर जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके बेसिक नॉलेज जो है वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में एंजाइम्स के जो एक्शंस होते हैं या सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे जितने भी डिफ्यूजन होते हैं या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये सब के बेसिक नॉलेज नर्स के लिए लाजमी है। इसलिए लाजमी है कि अगर एक पेशेंट है और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और इधर नर्स को ये पता नहीं कि गैसियस एक्सचेंज क्या है, तो वो कैसे पेशेंट को वेंटिलेट करेगा। तो इस वजह से या बॉडी जो ब्लड पीच जो है बॉडी का, उसको हमें भी इसे पता चलेगा। तो इसलिए केमिस्ट्री के जो बेसिक नॉलेज है सेलुलर लेवल पे, वो सब नॉलेज को, वो बेसिक नॉलेज जो है वो नर्स के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो ये जो क्वेश्चन है कि एक्शन ऑफ एंजाइम क्या है या डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं अगर पेशेंट जो है वो पेशेंट जो है अगर इसको मसला आता है एसिडोसिस या अल्कलोसिस का, तो एसिडोसिस या अल्कलोसिस जो है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है मेटाबॉलिक और एक होता है रेस्पिरेटरी। मेटाबॉलिक कौन सा होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से कोई अल्कलोसिस या एसिडोसिस आ जाए तो इसको कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ये है कि अगर बाइकार्बोनेट्स जो है बॉडी में HCO3 उसकी कमी आ जाए या उसकी मकदार में इंक्रीज़ हो जाए, तो इसकी वजह से जो एसिडोसिस या अल्कलोसिस वाक़ हो जाएगा वो उसे मेटाबॉलिक कहते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की वजह से उसकी इंक्रीज डिक्रीज की वजह से अगर कोई अल्कलोसिस एसिडोसिस आ जाए तो इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस। द नर्स विल बी हैंडलिंग सो मेनी डिफरेंट फ्लूइड्स if she doesn't know what it is for and how it will affect the patient life will be in danger. अगर ये पहले भी हमने ये बात डिस्कस किया कि हमारे साथ बॉडी में टिश्यू लेवल पे जो है गैसेस एक्सचेंज होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सचेंज होते हैं, डिफ्यूजन्स होते हैं। तो अगर किसी नर्स को पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम इसके बारे में कोई पता ना हो तो वो कैसे एक पेशेंट को हैंडल करेगा, वो कैसे एक पेशेंट के लिए ये जो है इसके अगर डिफिशिएंसी आ जाए तो वो रिकवर करेगा। तो अगर नर्स को इसके बारे में नॉलेज ना हो तो पेशेंट जो है वो डेंजरस हालात में पहुंच सकता है। यू नीड टू नो द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। नर्सिंग के लिए लाजिमी है कि वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड करें। If someone says that substance X is in millimoles, you must know what it's mean. अगर कोई बंदा ये कहे कि सब्सटेंस एक्स जो है वो मिलीमोल्स में है, तो इससे आप लोगों को क्या मालूम होगा, मतलब आप लोग इससे क्या समझेंगे। तो इसलिए केमिस्ट्री जो है वो बहुत लाजमी है। या हॉस्पिटल साइड में या क्लिनिकल साइड में डॉक्टर हो या सुपरवाइज़र हो, वो आप लोगों से कहे कि 5% सोल्यूशन जो है 5% सोल्यूशन मेडिसिन के वो तैयार करें, तो आप लोग कैसे तैयार करेंगे। तो इसलिए केमिस्ट्री जो है वो नर्सिंग में इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एसिड। बेस और एसिड में बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसके जो बेसिक डिफरेंसेस है या सिमिलरिटीज़ है ये लाजमी नर्स को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि बेसिक बेस क्या है और एसिड क्या है। क्योंकि इंसानी बॉडी में ब्लड में हमने कहा कि पीएच होता है। पीएच कैसे होता है, हमारे बॉडी के ह्यूमन बॉडी के जो नॉर्मल पीएच है ब्लड का वो 7.35 से लेकर 7.45 तक है। अगर ये पीएच 7.35 से डिक्रीज हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी ब्लड जो है वो एसिडिटी की तरफ जा रहा है। अगर ये पीएच 7.45 से
इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि बेसिक की तरफ या बेसिडिटी की तरफ या अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है। बेस को हम अल्कली भी कहते हैं, अल्कलोसिस, ठीक है। नर्सेज मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पार्टिकुलर मेडिसिन विल रिएक्ट इन पेशेंट। और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं मेडिसिन के, तो नर्सिंग को ये भी होना चाहिए कि ये जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है या मेडिसिन है, इसके पेशेंट के इनसाइड, पेशेंट के बॉडी में डिफरेंट रिएक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। दिस हेल्प द अवॉइड टू अवॉइड रॉन्ग कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स डेट कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट। अगर इसकी केमिस्ट्री जो है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है किसी को पता हो, तो वो रॉन्ग कम्बिनेशन से वो अवॉइड करेगा, ताकि जो एडवर्स इफेक्ट है वो प्रिवेंट हो जाए। Your patient is feeling giddy. If you don't know chemistry, you will not be able to treat that. तुम्हें केमिस्ट्री का पता नहीं है तो तुम कैसे किसी पेशेंट को हैंडल करेंगे। तो सारा का सारा खुलासा यही है कि अगर एक नर्स को केमिस्ट्री का पता नहीं हो, तो वो कैसे डोज को कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे डोसेज को एडमिनिस्टर करेंगे, या वो कैसे डोसेज को बनाएंगे। कम्बिनेशन होते हैं ना। हम अगर कोई बंदा कहे कि ये इंजेक्शन है और ये प्लेटिक्स में लगाए किसी पेशेंट को, या मतलब रिंगल लिक्विड में लगाए, तो अगर आप लोगों को इसकी केमिस्ट्री का पता ना हो, तो आप लोग अगर ये एडवर्स रिएक्ट करें तो आप लोग क्या करेंगे। तो इससे जो है केमिस्ट्री नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मैटर की तरफ। केमिस्ट्री हुई, मैटर क्या है। मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। दुनिया में जितने भी चीज़ हमें नज़र आते हैं, जितने भी मटेरियल्स, जितने भी थिंग्स हमें नज़र आते हैं, सब मैटर है। बस शॉर्टकट डिफिनेशन यही है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ मैटर। एटम और मॉलिक्यूल्स में भी मैटर जो है वो मैटर से बने हुए हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। मैटर वो हर वो चीज़ जो जिसका मास होता है, वजन होता है, और जो स्पेस को डिजर्व कर देता है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैटर जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिवाइड हो गया है। अभी इधर केमिस्ट्री में दो किस्म के प्रॉपर्टीज या दो किस्म के प्रोसेसेस जो है वो हम डिस्कस करते हैं। और ये आप लोगों ने मैटर के और एफिसी के लेवल में पढ़े होंगे कि एक जो है केमिकल रिएक्शन होता है, एक फिजिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन उसको कहते हैं, इस रिएक्शन को, कि जब टू एटम्स या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो है वो कंबाइन हो जाए और एक नया मॉलिक्यूल हमें दे, और इसके मुकम्मल केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाए और वो दोबारा रिवर्सिबल ना हो, इरिवर्सिबल चेंज आ जाए, तो इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस होता है कि अगर ऐसा प्रोसेस हो जाए कि वो दोबारा अगर आप चाहे तो रिवर्स कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल रिएक्शन। तो इधर कहते हैं कि जो मैटर्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो क्लासिफाई हो गया है कि मैटर जो है वो एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों के बेस पे वो जो है क्लासिफाई हो गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लासिफाइड किया गया है, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के में क्लासिफाइड हो गया है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है, और इसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं या मिक्सचर होते हैं या कंपाउंड होते हैं वो क्या है। अब इस यहाँ पर अब हम देखेंगे तो हर एक टाइप जो है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे है, जो वो पिक्चर के साथ साथ हमें डिस्कस किया गया है। फर्स्ट नंबर है सॉलिड। सॉलिड हर वो मॉलिक्यूल जो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में हो, और वो फ्लेस को भी जो है मतलब वो फ्लेस डिजर्व करता है लेकिन वाइब्रेट नहीं करते, या लिमिटेड एरिया में वो वाइब्रेशन करता है, तो इसको कहते हैं सॉलिड। लिक्विड क्या है। लिक्विड वो मॉलिक्यूल जो इजीली एक दूसरे के अराउंड वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे के बाई अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को रिफिल कर देते हैं या अट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसको कहते हैं। और जो जिस कंटेनर में डाला जाए तो इस कंटेनर का शेप जो है वो डिजर्व कर देता है, तो इसको कहते हैं लिक्विड। इसके बाद आते हैं गैसेस। तो गैस क्या है। गैस वो है जो ऑल डायरेक्शंस में, उसके गैस के मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड अप हो जाते हैं। रैंडम मोशंस, उसको हम कहते हैं रैंडम मोशंस, ठीक है। फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको कहते हैं रैंडम मोशंस। उसके जो अट्रैक्टिव फोर्स है मॉलिक्यूल्स के माबेन, वो इतना जो है इतना ज़्यादा नहीं है, न होने के बराबर है। चौथा जो है वो कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो बहुत हाई टेम्परेचर वाला स्टेट जो है वो प्लाज्मा होता है। सनलाइट जो है इसके प्लाज्मा स्टेट वो सन पे पर मौजूद है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियाई जो प्लाज्मा के वजह से आते हैं, उसका मिक्सचर जो है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई जो है वो इसका मिक्सचर बनता है। एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हाई टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिफिल करते रहते हैं, रैंडम मोशंस होते हैं और वाइब्रेशन करते हैं, एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं प्लाज्मा स्टेट।
करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, मैटर की करेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके दरमियान स्पेसेस खामखा मौजूद होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ऐसे कॉन्स्टेंटली मूविंग है, अगर सॉलिड फॉर्म को हम देखेंगे तो थोड़ा सा मूविंग जो है वो करता है, फोर्थ एंड बैक मोशन। अगर हम लिक्विड की देखें तो वो फोर्थ एंड बैक मोशन करता है लेकिन थोड़ा सा स्पीड से, और गैस को हम देखें तो रैंडम मोशन भी होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देता है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑल द मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 3 है या 4 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो इधर जो शुगर्स होता है, सैंड, आयरन, वुड, रॉक्स वगैरह, ये सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड का एग्जांपल है वाटर, मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल्स वगैरह, ये लिक्विड्स। और एयर, ऑक्सीजन, स्टीम्स, हाइड्रो, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जितने भी गैसेस हैं ये क्या है, गैस में। तो आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है तो हम डिस्कस करेंगे कि द सॉलिड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज क्या है। फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। कंप्रेस नहीं होगा, ये अगर आप जोर लगाएंगे, उसको फोर्स करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा। और इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत हाई डेंसिटी वाला होंगे। लिक्विड की अगर हम देखें तो इसके फिक्स शेप नहीं है। इस इधर हम अगर देखें तो सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है, लेकिन लिक्विड का फिक्स शेप नहीं है। वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप जो है वो फिक्स नहीं है। वो जिस भी कंटेनर में हम उनको डालेंगे तो उस कंटेनर का शेप जो है वो डिजर्व कर देगा। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये भी कंप्रेस्ड जो है वो नहीं होगा। एंड जनरली फ्लो इजीली, और ये फ्लो करेगा। इसके बाद आते हैं गैसेस। तो गैसेस जो है उसका न शेप होता है और न वॉल्यूम होता है। फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम उसका नहीं है, और गैसेस जो है बहुत लो डेंसिटी है और ये इजीली जो है कंप्रेस हो सकता है। Space between the particles. Space between the particles is minimum in solid, maximum in gases, and intermediate in liquid. पार्टिकल के माबेन जो स्पेसेस होते हैं सॉलिड में वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम। गैसेस में सबसे ज़्यादा, और लिक्विड में जो है वो सॉलिड से ज़्यादा और गैसेस से कम। इंटरमीडिएट इसके माबेन मतलब जो गैसेस और सॉलिड के दरमियान में हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। बिटवीन मॉलिक्यूल्स इसमें फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, The forces of attraction between the particles are the strongest in solid. जो फोर्स होते हैं पार्टिकल्स के बिटवीन में वो सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा, फिर लिक्विड में लेस स्ट्रॉन्ग, और गैसेस में जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो नेग्लिजिबल है, मतलब वो न होने के बराबर है। उसके पार्टिकल बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज द मिनिमम इन सॉलिड, क्योंकि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए इसमें पार्टिकल मूवमेंट बहुत कम होता है। लिक्विड में मैक्सिमम इंडिविजुअल मूवमेंट, और गैसेस